तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम की बेसिक सेटिंग के बारे में कि दोस्तों आखिरकार आपको कौन सी सेटिंग ऑन रखनी चाहिए और कौन सी सेटिंग ऑफ रखनी चाहिए और दोस्तों किस सेटिंग को ऑन करने से क्या होगा और किस सेटिंग को ऑफ करने से क्या होगा। और दोस्तों जो बंदे बहुत ही अच्छा गेम प्ले करते हैं वो बंदे कौन सी सेटिंग को ऑन रखते हैं और किस सेटिंग को ऑफ रखते हैं, मतलब कि पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो बेसिक सेटिंग है A to Z पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए बिना कुछ देरी किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपको बता देते हैं। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो सबसे पहली सेटिंग है वो है एम असिस्ट। तो दोस्तों मैं इसको यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने से होगा क्या कि दोस्तों जब आप अब किसी बंदे को मारोगे तो दोस्तों जो ये एम है तो दोस्तों ये ज़्यादा हिलेगा, और दोस्तों यदि आप उसको यहाँ पर ऑन कर दोगे तो दोस्तों यहाँ पर जो ये एम है तो दोस्तों ये बहुत ही कम हिलेगा। तो दोस्तों आप इसको ऑन करके ही खेलना। अब दोस्तों यहाँ पर अगली सेटिंग आती है ब्लॉक्ड साइन वार्निंग। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर किसी दीवार के पास चला जाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस सेटिंग का क्या यूज है। दोस्तों मान लो मैं यहाँ पर आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये साइन दिख रहा होगा, तो दोस्तों इससे आपको पता नहीं चलता है, आपको मालूम पड़ता है कि गोली इसके पार भी चली जाएगी। लेकिन दोस्तों जैसे ही मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ब्लॉक्ड का साइन आ गया, मतलब कि अब दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि जैसे कि यहाँ पर कोई बंदा है और दोस्तों आप उसे मारना चाहते हो तो दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से जब हम मारेंगे तो दोस्तों गोली उसके नहीं लगेगी। तो दोस्तों इसका यही यूज होता है, आप इसको भी ऑन करके ही रखना। अब दोस्तों यहाँ पर जो अगली सेटिंग आती है वो है बोल्ट एक्शन। तो दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन है टैप, एक है रिलीज। तो दोस्तों मैं यहाँ पर रिलीज पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने से होगा क्या, मैं यहाँ पर दोस्तों अपने हाथ में AWM ले लेता हूँ और दोस्तों मैंने यहाँ पर स्कोप ओपन कर लिया। स्कोप ओपन करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर गोली पर टैप करता हूँ, जहाँ से गोली चलाई जाती है मैं इस पर टैप करता हूँ। दोस्तों टैप करने पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि गोली नहीं चली है, लेकिन दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ से इसे छोड़ता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए कि गोली चल गई। तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि दोस्तों जब आप टैप करके रखोगे, जैसे ही आप गोली का जो आइकन होता है उसको जैसे ही छोड़ोगे तो दोस्तों गोली चल जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर यदि आप टैप करके रखोगे तो जैसे ही टच करोगे तो दोस्तों गोली चल जाएगी। तो आप इसका भी यहाँ पर टैप करके रखना। मैं यहाँ पर टैप पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है वो है शॉटगन। तो दोस्तों ये शॉटगन के लिए है और दोस्तों यहाँ पर जो है तो राइफल के लिए है। तो दोस्तों ये दोनों सेटिंग एक ही तरीके की हैं, ये है राइफल के लिए और दोस्तों ये शॉटगन के लिए है। अब यहाँ पर जो अगली सेटिंग आती है वो यहाँ पर है पीक एंड ओपन स्कोप। उससे पहले आपको यहाँ पर पीक एंड फायर इनेबल करना पड़ेगा। दोस्तों मैंने यहाँ पर इसे इनेबल किया हुआ है। इनेबल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे दोस्तों, ए वाले। तो दोस्तों जब आप वहाँ पर इनेबल करोगे तभी आपको ये दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि पीक एंड ओपन स्कोप इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इसे ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पर पीक पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जैसे ही मैंने पीक पर क्लिक किया तो दोस्तों ऑटोमेटिक स्कोप ओपन हो गया है। दोस्तों यदि आप वहाँ पर इसको ऑफ करके रखोगे तो दोस्तों जब आप पीक पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर स्कोप नहीं ओपन होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया और आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो दोस्तों अब आप इस सेटिंग का भी यूज जान गए होंगे। अब दोस्तों मैं यहाँ पर फिर से सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ और दोस्तों यहाँ पर अब आपको अगला ऑप्शन दिख रहा होगा लीन मोड। तो दोस्तों ये क्या है, तो यहाँ पर मैं टैप पर क्लिक कर लेता हूँ। टैप पर क्लिक करने से दोस्तों ये पीक एंड फायर से रिलेटेड, तो जैसे कि मैं यहाँ पर पीक एंड फायर का जो ऑप्शन है इस पर एक बार टैप कर देता हूँ। टैप करने से जो यहाँ पर हमारा बंदा है वो दोस्तों पीक लिए हुए है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो अगला ऑप्शन आता है वो है होल्ड का। तो दोस्तों यहाँ पर जब मैं होल्ड पर क्लिक कर देता हूँ तो होल्ड पर क्लिक करने से कि दोस्तों जितनी देर मैं यहाँ पर पीक बटन को दबाए रखूँगा उतनी देर ही जो बंदा है तो दोस्तों पीक लेगा, फिर दोस्तों वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और दोस्तों यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है वो है मिक्स्ड का। दोस्तों इसको सभी लोग बहुत ही बारीकी से नहीं बताते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं। दोस्तों यहाँ पर जो ये पीक एंड फायर का ऑप्शन है, यदि आप इस पर केवल एक बार टैप करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका बंदा पीक ले लेगा, मतलब कि तब टैप वाला वर्क करेगा। और दोस्तों जब आप यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो दोस्तों जो होल्ड वाला ऑप्शन है वो वर्क करने लगेगा। तो अब आप इसको बारीकी से समझ गए होंगे। इसको सभी लोग बिल्कुल बारीकी से नहीं बताते हैं, ताकि इससे आपको समझने में प्रॉब्लम हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो अगला ऑप्शन आता है वो यहाँ पर है स्कोप मोड। तो इसका क्या मतलब है,
दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पर टैब पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने से दोस्तों जब आप स्कोप पर एक बार टैप करोगे तो दोस्तों इस स्कोप ओपन हो जाएगा, और दोस्तों जब आप फिर दोबारा टैप करोगे तब स्कोप बंद होगा। यहाँ पर जो अगला ऑप्शन आता है वो है होल्ड का। यहाँ पर तो दोस्तों मैं होल्ड पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने से दोस्तों मैं यहाँ पर जितनी देर स्कोप का जो ऑप्शन है उस पर दबाए रखूँगा उतनी देर ही स्कोप ओपन होगा, और जैसे ही मैं स्कोप का जो ऑप्शन है उस पर से जैसे कि मैं यहाँ पर हटा लेता हूँ तो दोस्तों स्कोप ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। यहाँ पर आप इसको भी अब समझ गए होंगे। अब दोस्तों मैं यहाँ पर फिर से सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर मिक्स का ऑप्शन है तो दोस्तों मैं इस पर भी क्लिक करके आपको बता देता हूँ कि इसका क्या यूज। तो दोस्तों जैसे ही अब आप स्कोप के ऑप्शन पर एक बार केवल टैप करोगे तो दोस्तों केवल टैप वाला काम करने लगेगा, और दोस्तों यदि आप लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो दोस्तों होल्ड वाला जो सिस्टम है वो काम करने लगेगा। मैंने आपको पिक एंड फायर में बारीकी से समझा दिया था, उसी तरीके से इसमें भी वर्क करता है। तो अब आप इसको भी समझ गए होंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इसको टैप पर क्लिक कर देता हूँ। इन दोनों को आपको जहाँ पर भी मन चाहे आप रख सकते हो, आपकी मर्जी। अब यहाँ पर दोस्तों जो अगला ऑप्शन है वो है यहाँ पर कैमरा रोटेशन व्हील लीनिंग। तो इसका मतलब क्या है, तो दोस्तों मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर पीक एंड फायर के बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। पीक एंड फायर के बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करके और इस तरफ रोटेट करना चाहते हो तो दोस्तों नहीं होगा। आप जैसे कि पीक एंड फायर पर क्लिक कर चुके हो, उसके बाद यदि आप यहाँ पर फिंगर लगाओगे तब दोस्तों ये आपका बंदा इधर उधर रोटेट होगा, वरना दोस्तों ये रोटेट नहीं होगा। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, मतलब कि कोई लोग क्या है कि एक साथ केवल क्लिक करके और दोस्तों इस तरीके से रोटेट करने लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपका बंदा किसी तरफ नहीं मुड़ेगा यदि आप यहाँ पर इसको ऑन करके रखते हो। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो। दोस्तों जो लोग जायरो प्लेयर हैं उनको यहाँ पर इन दोनों सेटिंग को ऑफ करके रखना है, और दोस्तों जो लोग जायरो प्लेयर नहीं हैं उनको यहाँ पर इनको ऑन करके रखना है। और दोस्तों यहाँ पर जो अगला ऑप्शन आता है वो है एडीएस वाला। तो दोस्तों इसको भी मैं ऑफ करके दिखा दे। ऑफ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप स्कोप पर ओपन करते थे और स्कोप ओपन हो जाता था, और दोस्तों आप इस तरफ हिलाते थे लेकिन दोस्तों हिलने लगता था, लेकिन जैसे ही आप उसको वहाँ पर ऑफ कर देंगे तो दोस्तों स्कोप को ओपन करने के बाद जब आप इस तरफ किसी तरफ रोटेट करना चाहोगे तो दोस्तों स्कोप घूमेगा ही नहीं। उसके बाद जब आप फिंगर हटाकर फिर से घुमाओगे तब ये रोटेट होगा। तो आपको इन दोनों को ऑफ ऑन करके रखना है यदि आप जायरो प्लेयर नहीं हो। तो यहाँ पर अगला ऑप्शन है काइंड साइन बटन। दोस्तों ये बिल्कुल रेड डॉट की तरह वर्क करता है, मैं इसको नहीं बताने वाला। और यहाँ पर जो अगला ऑप्शन आता है वो है डिस्प्ले लेफ्ट साइड फायर बटन। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर इसको सबसे पहले ऑलवेज ऑन पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो फायर बटन है ये दिख रहा होगा। अब दोस्तों मैं बैक चलता हूँ। बैक आने के बाद मैं यहाँ पर इसको स्कोप ऑन पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो फायर बटन है वो गायब हो गया होगा। अब दोस्तों जैसे ही मैं स्कोप ओपन करता हूँ, स्कोप ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि फिर से फायर बटन आ गया है। तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि जब आप स्कोप ओपन करोगे तो दोस्तों जो लेफ्ट वाला फायर बटन है वो आ जाएगा यदि आप यहाँ पर स्कोप ऑन पर क्लिक कर दोगे। और दोस्तों यदि आप यहाँ पर क्लोज पर क्लिक कर दोगे तो दोस्तों यहाँ से वो अब कभी भी नहीं आएगा जब आप वहाँ पर जाकर इसे ऑन नहीं करोगे जब तक। तो दोस्तों अब आप इसका भी मतलब जान गए होंगे। यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है एम फीचर्स। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको ऑन कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा एम फीचर का एक नया ऑप्शन। तो दोस्तों यह यहीं से है। तो दोस्तों यदि आप इसको ऑफ कर दोगे तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पर एक ऑप्शन है एम कैमरा रोटेशन। यदि आप यहाँ से इसको ऑफ कर दोगे और दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करके और दोस्तों किसी की तरफ यदि रोटेट करना चाहोगे स्क्रीन, तो स्क्रीन रोटेट नहीं होगी। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा मैं बहुत रोटेट करने का प्रयास कर रहा हूं लेकिन दोस्तों किसी तरफ घूम ही नहीं रहा है। तो आप इसका भी यूज जान गए होंगे। अब दोस्तों मैं यहाँ पर अगला ऑप्शन आपको बताता हूँ कि कौन सा है। यहाँ पर है एम। तो दोस्तों ये उसी से रिलेटेड है, मैंने आपको पहले इनमें बता दिया, अब आप इनको भी समझ लेना। जैसे कि लीन मोड था उसी तरीके से ये भी वर्क करता है। यहाँ पर अगला ऑप्शन है जायरो स्कोप। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसको ऑलवेज ऑन पर क्लिक कर देता हूँ। ऑलवेज ऑन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जब आप अपना मोबाइल हिलाओगे तो दोस्तों आपकी स्क्रीन है वो हिलेगी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैं कोई भी स्क्रीन टच नहीं कर रहा हूँ लेकिन आपको स्क्रीन हिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इसका ये मतलब होता है, तो सभी लोग जायरो प्लेयर नहीं होते हैं। तो दोस्तों कुछ लोग इसको नहीं खेल पाएंगे, लेकिन यदि आप प्रयास करोगे तो आप आसानी से इसको भी खेल सकते हो। और अगला ऑप्शन है स्कोप ऑन। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। अब दोस्तों जब मैं स्कोप ऑन करूंगा तभी जब मैं मोबाइल को हिलाऊंगा तो दोस्तों स्क्रीन हिलेगी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। वैसे यहाँ पर मैं जब स्कोप को बंद कर दूंगा तो जब मैं स्क्रीन हिलाऊंगा तो दोस्तों नहीं हिलेगी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा।
तो इसका भी यूज आप जान गए होंगे। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है क्लोज का। दोस्तों यदि आप क्लोज पर क्लिक कर दोगे तो दोस्तों ना स्कोप ओपन करने पर मोबाइल जब हिलाओगे तो स्क्रीन हिलेगी और दोस्तों ना हमेशा के लिए हिलेगी। तो आप इसको यहाँ पर स्कोप ऑन पर रखना ज़्यादा अच्छा रहता है। अब यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है वो है मोबाइल फ़ोन वाइब्रेशन। तो दोस्तों आप इसको ऑफ ही रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको एक अगला ऑप्शन मिलता है ऑटो ओपन डोर। तो दोस्तों जैसे ही आप किसी घर के पास जाते हो और दोस्तों वहाँ पर जो दरवाज़ा लगा होता है, यदि आप इसको यहाँ से ऑफ कर दोगे तो दोस्तों दरवाज़ा अपने आप नहीं खुलेगा, आपको खोलना पड़ेगा तब दरवाज़ा खुलेगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है प्ले इमोट। तो दोस्तों मैं इसको यहाँ पर ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा प्ले इमोट, जैसे दोस्तों डांस करने का जो ऑप्शन है और दोस्तों इस तरीके के जो ऑप्शन है तो इनको कहते हैं प्ले इमोट्स। यदि आप यहाँ से इनको ऑफ कर दोगे तो दोस्तों वो ऑप्शन यहाँ से चला जाएगा। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, मैंने ऑफ कर दिया और वो ऑप्शन यहाँ से चला गया। तो दोस्तों आप इसका भी यूज अपने हिसाब से करना। मैं तो यहाँ पर ऑन करके रखने वाला हूँ। और यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है स्लाइड। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों स्लाइड का मतलब है जब आप TDM गेम खेलते होंगे तो दोस्तों जब आप वहाँ पर बैठते होंगे तो दोस्तों आपका जो प्लेयर है वो घिसरते हुए चला जाता होगा। यदि आप यहाँ पर इसको ऑफ कर दोगे तो दोस्तों TDM मोड में जब आप गेम खेलोगे तो दोस्तों वहाँ पर जो आपका प्लेयर है वो घिसरेगा नहीं। तो आप इसका भी अपने हिसाब से यूज कर लेना। यहाँ पर अगला ऑप्शन है यूनिवर्सल मार्क। तो इसका क्या मतलब है और क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा ए वाला मार्क है यूनिवर्सल मार्क। दोस्तों जैसे कि आप खेल रहे हो और दोस्तों आपको आपने किसी फ्रेंड को मतलब कि टीम में कि आपको मेडकिट देनी है, तो दोस्तों जैसे ही आप ये मेडकिट मान लो है तो दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करते होंगे तो दोस्तों वहाँ पर आइकन बन जाता होगा और आपके फ्रेंड को पता चल जाता होगा कि हाँ यहाँ पर मेडकिट है, तो दोस्तों वो आसानी से वहाँ पर जा सकता है। तो दोस्तों अब जो अगला ऑप्शन है तो वो है कि यहाँ पर हीलिंग प्रमोट्स। तो दोस्तों इसको ऑन करने से क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है तो आपको इसको जरूर देखना चाहिए। इससे क्या होगा कि दोस्तों जैसे ही मान लो कि आप गेम प्ले कर रहे हो और दोस्तों कोई बंदा आपकी हेल्थ को 10% या 15% डैमेज कर देता है तो दोस्तों वहाँ पर आपके लिए जो सुइटेबल चीज़ होगी जैसे कि पेन किलर होगा या फिर दोस्तों मेडकिट होगी या फिर बैंडेज, तो दोस्तों जो चीज़ आपके लिए सुइटेबल होगी वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी आसानी से और दोस्तों आप उसका यूज कर लेना, आपको सिलेक्ट करना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है वो है जंप क्लिम्ब। तो दोस्तों मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नया दिखने लगे होगा कि दोस्तों जब आप किसी जैसे कि गेम खेल रहे हो और दोस्तों आपको जैसे घर में जाना होता है तो दोस्तों जैसे खिड़की से यदि आप जाते थे तो यहाँ पर इसी का ऑप्शन था जंप क्लिम्ब। तो दोस्तों यदि आप इसको वहाँ से ऑफ कर दोगे तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको ऑफ कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि वो ऑप्शन हटाया नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि वो वाला ऑप्शन यहाँ पर हट गया है। तो दोस्तों इसका ये मतलब होता है अब आप इसको भी ऑन करके रखना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ऑन कर देता हूँ। फिर यहाँ पर आपको अगला ऑप्शन दिखता होगा डिफ़ॉल्ट फॉलो। तो दोस्तों यदि आप यहाँ से इसे ऑफ करके रख दोगे तो दोस्तों आपको कोई अपने आप फॉलो नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है वो है FPP शॉप। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको ऑन करके रखा हुआ है, मैं आपको इसका यूज बताता हूँ कि क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा FPP। यदि आप यहाँ पर इसको ऑफ करके रखोगे तो दोस्तों ये ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद दोस्तों वो जो ऑप्शन है वो यहाँ से गायब हो चुका है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर फिर से इसको ऑन कर लेता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है वो है FPP डायनेमिक होल्डिंग। तो इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर सबसे पहले FPP पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर जो ये गन आपको दिख रही होगी ये दोस्तों यहाँ पर आपको छोटी दिख रही होगी और दोस्तों जैसे ही मैं उसको वहाँ पर ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पर जो गन का साइज है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों इसका यही यूज होता है। आप अपने हिसाब से इसका यूज करना। मैंने आपको बता दिया कि इस सेटिंग का क्या। यहाँ पर जो आपको अगला ऑप्शन दिखता होगा फर्स्ट पर्सन कैमरा व्यू। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों जब आप यहाँ पर पैराशूट से लैंडिंग करते होंगे तो दोस्तों वहाँ पर आई की पर क्लिक करके आप कुछ इस तरीके से पीछे का और आगे का सब कुछ एरिया देखते होंगे। तो दोस्तों यदि आप यहाँ पर इसका साइज मतलब कि यहाँ पर जो परसेंटेज दिखा रहा है 90 है, यदि आप इसको यहाँ पर बढ़ा दोगे तो दोस्तों जब आप आई पर हल्का टच करोगे तो दोस्तों वहाँ पर ज़्यादा घूम जाएगा। तो आपको इसको अपने हिसाब से रखना है। यदि आप हल्का टच करके मैनेज कर लेते हो तो आपको इसको बढ़ा देना है, वरना आपको इतना ही रखना है। यहाँ पर आपको अगला ऑप्शन मिलता है अलाउ अदर टू सी। और यहाँ पर जब आप मैच खेलते हो उसके बाद यदि आपका चिकन डिनर हो जाता है या आप फिनिश हो जाते हो उसके बाद जो रिजल्ट शो होते हैं वो आप किसी को दिखाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है। और दोस्तों यदि आप नहीं दिखाना चाहते हो तो आपको यहाँ से टर्न ऑफ कर देना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है शो आउटफिट। यदि आपके कपड़े यदि आप अपने कपड़ों को किसी और को दिखाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर ऑन करके रखना है,
वरना आपको यहाँ से इसको ऑफ कर देना है। यहाँ पर आपको अगला ऑप्शन मिलता है अलाउ स्पेक्टर्स। तो दोस्तों यदि आप स्पेक्टर्स को अलाउ करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर इसे ऑन कर देना है, वरना आपको इसको ऑफ करके ही रखना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको अब ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर आपको एक अगला ऑप्शन मिलता है अलाउ डिसेबल टू क्विक ड्रा इनवाइट। तो आपको इसको यदि ऑन करके रखना है तो करके रखना है, और दोस्तों मैं तो इसे फिलहाल ऑफ करके ही रखने वाला हूँ। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है अलाउ रिसीविंग रेडियो मैसेज। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसको आपको समझना चाहिए। दोस्तों जब आप यहाँ पर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम में गेम खेलते हो तो दोस्तों वहाँ पर जब आप लैंडिंग करते हो तो दोस्तों वहाँ पर आपको बताता है कि इस गेम को गेम की तरह खेलना, मतलब जो रेडियो आवाज़ आती है। तो दोस्तों यदि आपको यहाँ पर इसको ऑफ करके रखना है तो आपको यहाँ पर इसको ऑफ कर देना है, यदि आपको रेडियो वो जो ऑडियो है वो नहीं सुनना है। और यहाँ पर जो अगला ऑप्शन आता है वो यहाँ पर क्विक ड्रा फीचर, यदि आपको इसको ऑफ करके रखना है तो रख लेना। और दोस्तों यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है कि इन मैच लाइक फीचर, मतलब कि जब आप मैच खेलते हो उसके बाद यदि आपको कोई लाइक कर देता है, यदि आप नहीं चाहते हो कि मुझे कोई लाइक करे तो यहाँ पर आप इसको ऑफ करके रख दें। तो दोस्तों ये थी कुछ बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम की बेसिक सेटिंग, जिनके बारे में मैंने आपको A to Z सब कुछ बताने का प्रयास किया। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों जो बंदे अच्छा गेम प्ले करते हैं वो दोस्तों यहाँ पर पीक एंड फायर इनेबल करके रखते हैं, और दोस्तों कुछ लोग तो जायरो स्कोप भी इनेबल करके रखते हैं। और दोस्तों ज़्यादा कुछ इसमें इनेबल करने वाला है नहीं, आप अपने हिसाब से सबका यूज कर लेना। मैंने आपको तो बता ही दिया कि किस सेटिंग का क्या यूज है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो यार तब तक के लिए बाय।